प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के जैसे कि ब्लैकस्टोन, केकेआर, अपोलो, इंडिया में क्रिस कैपिटल है, तो इनका रिटर्न भी 15 से 25% एनुअली इनका टारगेट रहता है। वेंचर कैपिटल की अगर बात करें तो ये सीड स्टेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब सिर्फ एक आइडिया है और कुछ भी नहीं, या फिर अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करेंगे जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज में है। ग्रोथ स्टेज में भी इन्वेस्ट करते हैं जब बिजनेस को स्केलिंग की जरूरत है। शुरुआत में फेलियर्स काफी होते हैं, राइट, एंड सक्सेस अगर होगी भी तो वो काफी लेट से होगी। हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ताकि आप इन दोनों इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएं। सो पहले इनकी मीनिंग समझते हैं, क्या डेफिनेशन है, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या होती है। प्राइवेट इक्विटी एस्टेब्लिश्ड या मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली ये मेजॉरिटी स्टेक यानी कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी को रीस्ट्रक्चर करके इंप्रूव किया जाता है और फिर उसे हायर वैल्यूएशन पर सेल किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, वेंचर कैपिटल की अगर बात करें तो ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या फिर इनिशियल ग्रोथ स्टेज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली माइनॉरिटी स्टेक रहता है। कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो इनोवेटिव आइडियाज या हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज इनको लगती है। इन्वेस्टमेंट स्टेज अलग अलग होता है। प्राइवेट इक्विटी मैच्योर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जो यूजुअली 5 साल या उससे ज्यादा की हो गई है, राइट। तो कुछ पुरानी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ग्रोथ दिखा चुकी हैं, ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जिनका एक प्रूवन रेवेन्यू स्ट्रीम है, ये प्रॉफिटेबल है या फिर क्लोज टू प्रॉफिटेबिलिटी। वेंचर कैपिटल की अगर बात करें तो ये सीड स्टेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब सिर्फ एक आइडिया है और कुछ भी नहीं, या फिर अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करेंगे जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज में है। ग्रोथ स्टेज में भी इन्वेस्ट करते हैं जब बिजनेस को स्केलिंग की जरूरत है। पर यूजुअली इन सभी सिचुएशंस में ये प्री प्रॉफिट रहता है एंड कभी कभी प्री रेवेन्यू भी हो सकता है। डील साइजेस की अगर बात करें, प्राइवेट इक्विटी में यूजुअली लार्जर डील साइज होता है, 50 करोड़ से 1000 करोड़ तक भी हो सकता है। कंपनी की 50-51% से ज्यादा स्टेक एक्वायर करने की इनकी कोशिश रहती है। एंटायर कंपनी को भी खरीदने का ऑप्शन रहता है जब ये बाय आउट में जाते हैं। पर अगर वेंचर कैपिटल की बात करें, इनका डील साइज छोटा रहता है, 50 लाख भी हो सकता है, अप टू 50 करोड़ टिपिकली। माइनॉरिटी स्टेक रहता है 5%, मे बी अप टू 30%, राइट, टिपिकली। मल्टीपल फंडिंग राउंड्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं, सीरीज ए, बी, सी एटसेट्रा। फिर अगर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी में मॉडरेट रिस्क है बिकॉज ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनका रिटर्न भी 15 से 25% एनुअली इनका टारगेट रहता है। ज्यादा प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज हैं, इसीलिए इसमें फेलियर का रेट थोड़ा सा कम होता है। पर वहीं अगर वेंचर कैपिटल की बात करें तो हाई रिस्क है, बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। रिटर्न्स, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, तो 30% प्लस का रिटर्न ये एनुअली टारगेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यूजुअली 10 में से 7-8 इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाते हैं। सो सक्सेस डिपेंड्स ऑन फ्यू बिग विनर्स, कि जो 1-2 कंपनी चलेंगी वो इतना ज्यादा प्रॉफिट दे कि बाकी सबका लॉस भी कवर हो जाए। तो ये वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी की अगर बात करें तो ये ऑपरेशनली कंपनी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसमें कॉस्ट कटिंग मेजर्स लगाते हैं, मैनेजमेंट में रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करेंगे, डेट को ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। कभी कभी इंडस्ट्री कंसोलिडेशन भी होता है। सो दीज थिंग्स आर व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी फर्म। और अगर वेंचर कैपिटल की बात करें तो ये कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फंडिंग कर रहे हैं, ये मार्केट एक्सपांशन के लिए फंडिंग कर रहे हैं, टैलेंट एक्विजिशन के लिए फंडिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने में मदद करेंगे, आपको स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स को एक नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो वो नेटवर्क का बेनिफिट मिलता है उन्हें। एंड कोई भी बिजनेस अगर रैपिडली स्केल करना चाह रहा है देन वीसीज आर द राइट वैल्यू क्रिएटिंग पार्टनर्स। सो इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या रहता है। प्राइवेट इक्विटी टिपिकली 3 to 7 ईयर्स लेकर के चलते हैं। क्लियर एग्जिट टाइमलाइन होता है इनके पास। ये पेशेंट कैपिटल लेकर आते हैं, पर ऑफ कोर्स वो कैपिटल की भी एक टाइम फ्रेम रहती है। वेंचर कैपिटल की अगर बात करें तो क्योंकि ये इनिशियल स्टेज बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें तो इन्हें लंबा रुकना पड़ेगा। सो 5 to 10 ईयर्स इज टिपिकल। इनका एग्जिट टाइमलाइन यूजुअली
कम डिफाइंड होता है, इन्हें पता नहीं होता एग्जिट कब मिलेगा। शुरुआत में फेलियर्स काफी होते हैं, राइट, एंड सक्सेस अगर होगी भी तो वो काफी लेट से होगी। तो ये पी और वीसी फर्म्स कैसे एनालाइज करते हैं बिजनेसेस को, इनका ड्यू डिलिजेंस का फोकस क्या रहता है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का फोकस रहता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम तगड़े होने चाहिए, कैश फ्लो सस्टेनेबल होना चाहिए, कॉस्ट कटिंग की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि अभी वो बिजनेस इनएफिशिएंट है पर एक बार एक्विजिशन हो जाए तो फिर हम उसको और सुधार सकते हैं। इंडस्ट्री में पोजीशन और इंप्रूव होने का स्कोप है, अगर वो ऑलरेडी नंबर 1 है तो शायद ज्यादा स्कोप नहीं होगा उसमें, राइट। मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज में और इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, दैट इज वेयर पी फर्म्स वुड प्ले ऑन। वेंचर कैपिटल की अगर बात करें तो वो मार्केट की अपॉर्चुनिटी साइज पर खेलते हैं, वो इस पर खेलते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट रहेगा या नहीं, कि जो टीम है वो उस पर पैसा लगा रहे हैं, राइट, वो टीम की कैपेबिलिटीज और टीम का क्या विजन है उस पर पैसा लगा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे विल रिलाई ऑन द ग्रोथ मैट्रिक्स। एग्जिट स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के लिए स्ट्रेटेजिक सेल हो सकती है किसी कॉर्पोरेट बायर को, राइट, कि हमने जो कंपनी खरीदी थी वो हमने किसी और कंपनी को बेच दिया, या हो सकता है एक पीई फर्म दूसरे पीई फर्म को बेच दे जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी बायआउट। तीसरा आईपीओ भी हो सकता है पर ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। चौथा डिविडेंड रिकैपिटलाइजेशन हो सकता है, राइट। सो दीज आर द एग्जिट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। वेंचर कैपिटल फर्म्स की अगर बात करें तो इनका जो आइडियल आउटकम ये रहता है कि ये जो स्टार्टअप में हमने इन्वेस्ट किया है ये आईपीओ तक चला जाए और हम अच्छा पैसा कमाएं। सो आईपीओ इज द आइडियल आउटकम फॉर वीसी फर्म्स। या कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक्विजिशन हो जाए बाय सम लार्ज कंपनी, या सेकेंडरी सेल भी होते हैं कि किसी और इन्वेस्टर को अपना स्टेक सेल कर दिया, राइट। एंड कभी कभी तो फिर लिक्विडेशन भी हो जाता है, राइट। सो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो लिक्विडेशन भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लें प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के, जैसे कि ब्लैकस्टोन, केकेआर, अपोलो, इंडिया में क्रिस कैपिटल है, एवरस्टोन कैपिटल है, राइट। अगर वेंचर कैपिटल की बात करें तो सिक्वोया कैपिटल, एक्सेल पार्टनर्स, ब्लूम वेंचर्स, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, राइट। ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब अगर आप ये पूछें कि इनमें से कौन सा बेटर होता है तो नीदर इज बेटर, राइट। ऐसा कोई सिंपल आंसर नहीं है कि पी बेटर है या वीसी बेटर है, ये दोनों का अपना अपना पर्पस होता है। पी फर्म्स एस्टेब्लिश बिजनेसेस के लिए ग्रोथ लेकर आती हैं, उनके लिए इंप्रूवमेंट के लिए कैपिटल प्रोवाइड करती हैं। वीसी फर्म्स इनोवेशन पर और न्यू आइडियाज पर पैसा लगाते हैं, वो स्टार्टअप फाउंडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं, एंड फिर कौन सा स्टेज है बिजनेस का ये भी डिसाइड करेगा कि पी फर्म से पैसा लेना बेटर है या वीसी फर्म से पैसा लेना बेटर है, राइट। सो अगर चीजों को समराइज करें, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल दोनों ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट डिफरेंट स्टेजेस और टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को सर्व करने के लिए। एज एन इन्वेस्टर आपके रिस्क टॉलरेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपकी एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है कि आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो याद रखें, VC bets on the future that doesn't exist yet, while PE firms improves what already exists.